इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान केवट जी दंडवत कर रहे हैं, प्रभु ने उठाया नहीं। माँ समझ गई सरकार को संकोच हो रहा है। कल जिस प्रसंग में अनुबंध लिया था मैंने इस भाव का, माँ ने मणिमुद्रिका उतारी, सरकार देख लिए, ले ही उतर आई, लीजिए। केवट चरणों में गिर पड़े, प्रभु आज क्या नहीं मिला। दोष दृष्टि में होता है, आप त्रिदेव के दर्शन हुए, दोष समाप्त हो गया। आपकी करुणा भई, मन से दुख समाप्त हो गया। ध्यान रखिएगा, दुख का संबंध मन से है, सुख का संबंध मन से है। अच्छा बुरा तन को नहीं लगता है, मन को लगता है। दुख मिटे, दोष दुख। अरे सरकार आपका हो गया दरिद्रता, चरणामृत मिल गया, त्रिताप तापा दावा ये भी समाप्त हुआ। दोष दुख दरिद्रता सब मन की अवस्थाएं हैं। हमसे कोई कह रहा था इस कथा में, महाराज मैं एक तुच्छ जीव हूं, एक तुच्छ भेंट लाया हूं। हमने कहा उठाओ इसको, उठाओ। न मैं तुच्छ हूं और न मैं तुच्छ की तुच्छ सामग्री लेता। मैं यार जगदीश का परिकर हूं, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता हूं। कई लोग कहते हैं महाराज एक चीज बुरा न माने तो मैं कहूं, कहना मत। बुरी लगने वाली होगी तो अवश्य बुरा मानूंगा। मैं जीव हूं, मैं कोई देवता थोड़ी हूं। आप भगवान को चाहे जो कह देंगे उनको बुरा नहीं लगेगा, हमको कहेंगे प्रेम भूषण को तो हमको अच्छी भी लगती है, बुरी भी लगेगी। आपको भी लगना चाहिए, मत कहिए, चुप रहिए। क्यों कहेंगे आप? हम डस्टबिन हैं क्या? अच्छी बात कहना, हम आपको बुरी बात कहते हैं क्या? नहीं कहते। आप भी किसी की बुरी बात मत कहो, और जिससे कहना है उसी से कहो। पंचायत न करिए, ये भगत का लक्षण नहीं है। नहीं 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 नहीं। एक और तरीका लोग कहते हैं, महाराज एक बात कहूं, आप उनसे नहीं कहेंगे। अरे आप जाएंगे उसके पहले फोन करके हम कहेंगे। आप मत कहो। प्रातस्मरणीय पूज्य सुदर्शन सिंह चक्र महाराज ने अपने ग्रंथ द्वारिकाधीश में लिखा है, सरकार वह बात जो आप नहीं पचा पा रहे हैं, इस विश्वास के साथ दूसरे से कह रहे हैं कि वो पचा लेगा, आपसे बड़ा बुद्धिमान कौन है? भाई जिसको आप नहीं पचा पाए, मैं कहूंगा नहीं तो मेरा तो पेट फूल रहा है, उसका ना फूलेगा? कहो ही मत। कई लोग तो शीशे से कहते हैं साहब, बाथरूम में जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कहते हैं। इस प्रसंग में दर्शन करिए, केवट जी ने क्या कहा? दोष मिटा, जगत का दोष नहीं देखना। दुख मिटा, प्रभु के हो गए, दुख कहां रह गया? अरे हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। क्या करना? अरे विभीषण को अभय बर दे किया लंकेश, पल भर में उन्हीं का कर्ण है गुणगान तो किस बात। हेलो जय जय सीताराम। क्या चिंता है? भगवान के हो गए। ध्यान रखना, दरिद्रता का संबंध रुपया से नहीं है, स्वभाव से है। आदमी न धन से गरीब होता है, न पैसा पाके धनवान होता है। जिसके स्वभाव में दरिद्रता है उसको धन के ऊपर बैठा दीजिए तो केवल रक्षा करेगा। रामलीला के लिए चंदा सवेरे आना
सवेरे अभी क्या, अभी अभी सवेरे आना देना। दरिद्र स्वभाव, दरिद्रता का संबंध स्वभाव से है। भक्तराज केवट कहते हैं मिट गया, मिटे तो दुख दारिद दावा। कई लोग इतने दरिद्र होते हैं साहब, क्या कहूं, बुरा लग जाएगा, चलो छोड़ो, हरे राम हरे राम हरे राम। इतने न रहो यार, जितना है उतने में गदगद रहो, बादशाह बने रहो। भक्त को पूज्यपाद काकभुसुंडी जी महाराज गरुड़ जी के प्रश्न पर, सुख दुख के प्रश्न पर उत्तरकांड में कहते हैं, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। दुख क्या श्रेष्ठ है? दरिद्रता। कई लोग अपने खाएंगे नहीं, दूसरे को खाने न देंगे, सड़ जाएगा तो कहेंगे धो के खा लो। अब बताओ ये क्या है? स्वभाव की दरिद्रता है, नहीं चलता। हाँ? आनंद में रहो, अगले क्षण की तैयारी नहीं रखो, जाने की तैयारी रखो साहब। यही केवट कहते हैं। क्या कहते हैं साहब? अद्भुत। कुछ नहीं, लेकिन अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तो। भगवान का अनुग्रह हम पर भी है, आप पर भी है। आप इसको महसूस करो। आप महसूस ही नहीं करते। न जाने भगवान हम पर कब दया करेंगे। एक भाई कलकत्ता में शुक्ला जी, उनकी 42 ट्रकें हैं, 4-5 बसें हैं। बोले महाराज हमारे पर कृपा कर दीजिए, हम भी आपकी कथा कराना चाहते हैं। मैंने कहा मेरी कथा तो न कराओ, राम जी की करा लो। मेरी कथा क्या कराओगे? मेरी कथा सुनने लायक नहीं है। बोले नहीं नहीं, वही महाराज, वही राम जी की कथा। तो हमने कहा अभी क्या करते हैं? बोले महाराज इतनी ट्रकें, इतनी बसें हैं, अब कितना चाहते हैं? बस 10 और हो जाएं। हमने कहा जब तुम 42 पर नहीं करा पा रहे हो, इस जन्म में तो नहीं करा पाओगे। अब आप कल्पना करिए भगवान की मेरे पर कब कृपा होगी। अरे यार, मानव तन मिला, इससे बड़ी कृपा है। यही तन कर फल विषयन भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। आपको मेरी प्रार्थना है, स्वर्ग भी न चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। कौशला कुमार मुझे कौशल्या नंदवर्धन परमात्मा श्री राम चाहिए। भगत स्वर्ग भी नहीं जाता है। स्वर्ग कौन जाता है? जो संसार में सुख ढूंढता है। भगत तद्धाम परमम मम, भगवान के धाम भगत जाता है, और भगत को कहीं जाना आना नहीं। भगत भगवान में ही आता जाता रहता है, इधर उधर नहीं जाएगा। भगत को भगवान में ही रहना। भक्ति में रहेंगे सर्वकाल हम भगवान में, इधर उधर नहीं। इसलिए काकभूषण जी ने कहा संत मिलन सम सुख जग। संतों के मिलन के समान सुख नहीं। संत मिलेंगे तो भगवंत की चर्चा होगी, भगवंत की चर्चा होगी तो दो भक्ति बनेगी और भगवान में पहुंच जाएंगे। बस बहुत कीन प्रभु लखन सिय नहीं कछु के लेने रहे। भगवान ने विमल भक्ति भेंट करके इनको विदा किया। गंगा मैया की मनौती मानी है सीता मैया ने। गंगा जी ने आशीर्वाद दिया, पतिदेव देवर के साथ कुशल अयोध्या आऊंगी, आपकी पूजा करूंगी, आपकी कीर्ति छाएगी, आप कुशल अवश्य आएंगी। गंगा जी का आशीर्वाद मिला, कौन रोकने वाला है? गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनि सब शूला। शूला गंगा जी का वैशिष्ट है। गंगा जी सहज भक्ति हैं। बाबा ने लिखा बालकांड में, राम भगति जहां सुर सरसई ब्रह्म विचार। देखिए आपके बगल में यमुना मैया बह रहे हैं। बेधे निषेध
धमय कली मल हरनी कर्म कथा कर्म कथा रवि कर्म कथा, क्या करना क्या नहीं करना, कर्म विकर्म अकर्म, इसकी कथा यमुना मैया का स्वरूप है। अर्थात त्रिवेणी भगवान आगे बढ़े, तीर्थराज प्रयाग की प्रभु ने प्रशंसा की, एक बार जय जयकार करिए, स्मरण मात्र से ऐ पाप भाग जाते। कलुष पुंज कुंजर मृगराव, सरकार ने कहा। बोलिए तीर्थराज महाराज की जय। तीर्थराज प्रयाग धरती पर बिखरे 5 करोड़ तीर्थों के राजा हैं। संगम सिंहासन सुठ सोहा, शांति देवी राजा साहब की रानी, वेणी माधव इनके सखा, अक्षय बट छत्र, गंगा यमुना की तरल तरंगे चमर हैं, और जितने तीर्थ हैं सब सेनाएं सब पहुंचते हैं। तीर्थराज चारु पदार्थ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अति चारु, पुण्य प्रदेश। तीर्थराज प्रयाग पुण्य प्रदेश है। पहुंच गए, पुण्य बढ़ेगा, पुण्य मिलेगा, पुण्य आएगा, पुण्य सिमटेगा। हा पहुंचिए, ध्यान रखिएगा। जीवन में कोई भी बात रखनी है, तीर्थराज प्रयाग के श्री चरण में रख दीजिए, प्रयागराज महाराज अपने आप पूर्ण करते हैं। बस आप पूजन करिए त्रिवेणी मैया का, प्रयाग में रख दीजिए। भरत जी ने नहीं रखा तो पूरा हो गया। तो प्रभु तीर्थराज प्रयाग में ऋषिवर भरद्वाज जी के सिर चरणों में वंदन करते हैं। और नियम है, तीर्थ में 1 मास 1 पक्ष 7 दिवस 3 रात्रि, नहीं तो 1 रात्रि विश्राम करना चाहिए। आगरा आए तो आगरा में नहीं रहना चाहिए, रहना श्रीधाम वृंदावन में चाहिए। क्यों? तीर्थ है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका। ये मोक्षदायिनी पुरियां हैं। हमको तो मोक्ष चाहिए नहीं, इसलिए हम आगरा में ही रहते हैं। लेकिन जो 1-2 दिन के लिए रिश्तेदारी करने आए, उसको मथुरा वृंदावन ही बरसाने ही रहना चाहिए। रात्रि विश्राम, मैं भी यात्रा में आता हूँ तो आगरा नहीं रुकता बच्चों के यहाँ, फिर मैं वृंदावन ही रुकता हूँ, बड़े भैया के यहाँ, डॉक्टर मनोज मोहन भैया के यहाँ, वहीं रुकता हूँ। हाँ, बड़ा आनंद श्रीनाथ धाम में। आओ, मेरा कक्ष सिद्ध है। तो ये आपसे विनय है, अयोध्या जी जाएं तो फैजाबाद होटल में न रुकें, अयोध्या जी में रुकें। अयोध्या जी पावनपुरी हैं, यहाँ रहने मात्र से भगवान की भक्ति बढ़ती है। मेरे सरकार तीर्थराज प्रयाग में विश्राम करते हैं। फिर अगले दिन भरद्वाज जी महाराज के प्रकाश अनुसार प्रभु आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।